सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड एलिमेंट ऑफ CIM, दैट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये दूसरा टॉपिक है ऑफ यूनिट 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आज हम लोग सिर्फ इसके एलिमेंट्स एंड बेनिफिट्स देखने वाले हैं ऑफ CIM, और हर एक चीज़ का हम लोग इन डीप नहीं जाने वाले हैं। दैट इज़ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये हम लोग रोल ऑफ CIM सिस्टम में देखेंगे, हर एक चीज़ का फंक्शंस एंड पैरामीटर डेफिनेशन। तो सिर्फ हम लोग आज लिस्ट देखने वाले हैं कि क्या क्या उसका एडवांटेजेस है और एलिमेंट कौन से यूज़ होते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एलिमेंट रहता है कंप्यूटराइज्ड एलिमेंट रहता है ऑफ CIM, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सेकेंड एलिमेंट जो रहता है दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड एलिमेंट जो रहता है दैट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन। फोर्थ एलिमेंट जो रहता है दैट इज़ वेयर हाउसिंग। फिफ्थ रहता है ऑटोमेटिक वर्क सेंटर, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। और सिक्स जो पैरामीटर रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, दैट इज़ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और सेवन जो एलिमेंट है दैट इज़ मार्केटिंग। तो फर्दर हम लोग एलिमेंट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कंटिन्यूसली तो आठवां जो एलिमेंट है दैट इज़ फाइनेंस। और लास्ट जो एलिमेंट है ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ परचेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑफ CIM। तो ये आप देख सकते हैं, एक टाइप का ट्री डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूड हो जाते हैं ऑफ CIM, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्लानिंग, परचेस, मैन्युफैक्चरर, ऑटोमेटेड वर्क सेंटर, वेयर हाउसिंग, फाइनेंस। तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ऑफ CIM। इसकी बेस पे ही ये जो CIM है ये वर्क होता है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ CIM और एडवांटेजेस ऑफ CIM। तो बहुत इजी है, रिमेंबर बहुत इजी हो जाता है एडवांटेज भी। तो पहला एडवांटेज है दैट इज़ रिड्यूस कॉस्ट, मतलब कौन सा कॉस्ट कम करते हैं हम लोग इसमें, मतलब कम करता है ये सिस्टम, दैट इज़ लेबर पैरामीटर। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेबर पैरामीटर, मतलब ये लेबर कॉस्ट रिड्यूस करता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट भी रहता है जो ज़्यादा लगने वाला है, तो वो भी रिड्यूस होता है क्योंकि हम लोग इफ़िशिएंट वर्क हम लोग इसमें लगाते हैं और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं मटेरियल का। और उसकी वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से हम लोग उसमें रिड्यूस डाउन टाइम, सेकंड जो एडवांटेज है दैट इज़ रिड्यूस डाउन टाइम, उसकी वजह से ही हम लोग प्रोडक्शन टाइम भी हम लोग को कम लगता है। और जो आइडल टाइम रहते हैं, जैसे जो वर्कर आइडली रहते हैं, तो उसका भी टाइम हम लोग रिड्यूस हो जाता है बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक्स, दैट इज़ CIM। तो थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज़ मेंटेनिंग कंट्रोल इन्वेंट्री लेवल्स। तो स्टॉक्स और जो इन्वेंट्री बेसिकली जो स्टॉक्स रहते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये कंट्रोल और ये मेंटेन करता है। ये जो पैरामीटर अगर ये हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से ये मेंटेन होता है। फोर्थ एडवांटेज है दैट इज़ इम्प्रूव्ड शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये अच्छे से मतलब प्रॉपर शेड्यूलिंग हम लोग करते हैं ऑफ बाय यूजिंग दिस टेक्निक, और प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क मिलता है हम लोग इसकी वजह से। और फ्लेक्सिबल रहता है, कहीं पे भी कहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्शन में, तो अच्छे से हम लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। फिफ्थ एडवांटेज है दैट इज़ अचीव मैक्सिमम इफ़िशियंसी। ये अगर हम लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो ओवरऑल इफ़िशियंसी जो प्लांट का है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और सिक्स्थ एडवांटेज है दैट इज़ प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क इन द इंडस्ट्री। मैंने बोला कि अच्छे से वर्क मतलब प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क मिलता है हम लोग को। हम लोग कौन सा भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, परचेस डिपार्टमेंट में जाता है, तो ये जो फ्लो ऑफ वर्क है तो इस टेक्निक से हम लोग को अच्छे से मिलता है। और बेसिकली सेवेंथ जो है एडवांटेज दैट इज़ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है। और वैसे मैंने बोला देखिए कि आठवां जो है रिड्यूस आइडल टाइम, मतलब आइडल टाइम जो वर्कर खाली बैठे रहते हैं, कुछ मशीन आइडल, अगर मशीन ख़राब हो गई तो उसकी वजह से आइडल टाइम बन जाता है। क्योंकि अगर समझ लीजिए कि एक मशीन 20 मिनट के लिए बंद है, तो वो 20 मिनट हम लोग का आइडल टाइम बन जाता है। उसकी वजह से जो वर्कर 20 मिनट काम नहीं कर पाता है, वो टाइम को हम लोग कहते हैं आइडल टाइम। तो उसकी वजह से ये टेक्निक की यूज़ करने से ये आइडल टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तो
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ जेपी इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।